श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग तीसरा। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे, तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खानी से कमल उठे, और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्याधिक कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे। उनको दूर से देखकर राम जी ने नमस्कार सहित चरण वंदना की और प्रणाम करके हाथ बांध खड़े रहे। जब दिशा का तम नष्ट हुआ, तब राजा और राजपुत्र, ऋषि, ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आवे तैसे ही आए। वशिष्ठ जी का आश्रम जनों से पूर्ण हो गया और हाथी, घोड़े, रथ, प्यादा 4 प्रकार की सेना से स्थान शोभित हुए। तब तत्काल वशिष्ठ जी समाधि से उतरे और सर्व लोगों ने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन सबका प्रणाम यथायोग्य ग्रहण किया और विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले। बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे पद्म में ब्रह्मा बैठे और वे दशरथ के गृह को चले, जैसे ब्रह्मा जी बड़ी सेना से वेष्टित इंद्रपुरी को आते हैं, तैसे ही वशिष्ठ जी बड़ी सेना से वेष्टित दशरथ जी के गृह पर आए और जो विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया, जैसे राजहंस कमलों में प्रवेश करे। तब राजा दशरथ ने, जो बड़े सिंहासन पर बैठे थे, उठकर आगे जाकर चरण वंदना की और नम्र होकर चरण चूमे। वशिष्ठ जी सबके आगे होकर शोभित हुए और अनेक मुनि, ऋषि और ब्राह्मण आए। दशरथ जी से लेकर राजा, सर्व मंत्री और बंदी जन और राम जी से आदि लेकर राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत के अधिष्ठाता और मालव आदि सर्वभृत्य और टहलुए आकर यथा योग्य अपने अपने आसन पर बैठे और सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। बंदीजन जो स्तुति करते थे और सर्व लोग जो शब्द करते थे, वे चुप हो गए। निदान सूर्य उदय हुआ और किरणों ने झुककर झरोखों से प्रवेश किया। कमल खिलाए, पुष्पों से स्थान पूर्ण हो गए और उनकी महासुगंध फैली। झरोखों में स्त्रियां चंचलता त्याग कर मौन हो बैठी और चमर करने वाली मौन होकर शीश पर चमर करने लगी, और सब वशिष्ठ जी की महासुंदर कोमल मधुर वाणी को स्मरण कर आपस में आश्चर्यवान होने लगे। तब आकाश से राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर और मुनि आए और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पर गंभीरता से मुख से न बोले और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। पुष्पों की सुगंध युक्त वायु चली और अगर चंदन आदि की सभा में बड़ी सुगंध फैल गई। भंवरे शब्द करते फिरते थे और कमलों को देखकर प्रसन्न होते थे। रत्नमणि, भूषण जो राजा और राजपुत्रों ने पहने थे, उन पर सूर्य की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता था। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे भगवान, कल के श्रम से आप आश्रित हैं और आपका शरीर गर्मी से अति कृश सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप है और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं,
तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और जो जो ग्रहण करिए त्यों त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी है। आत्मा रूपी रत्न को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक है। संत जन रूपी वृक्ष की बेली है और दुरिच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है, और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु और संसार रूपी कुहिरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा कि हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं? उन वाक्यों का अर्थ स्मरण है और पूर्व और अपर का कुछ विचार किया है? हे महाबोधवान, हे महाबाहो, और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता सात्विकी, राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्मा देव का विस्तृत रूप स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण है। यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं है। हे सत्य बुद्धि, हे राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। अर्थ से शून्य, क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादन किया है वह भली भांति स्मरण है, और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा है उनको रात्रि में विचार के हृदय में धारा है। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। हे रामचंद्र जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं और में नहीं उपजते, तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष है उनके हृदय में यह वचन फलीभूत होते हैं।
वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब महाओजवान गंभीर राम जी अवकाश पाकर बोले कि हे भगवान, हे सब धर्मों के वेत्ता, और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूं, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे, वे मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान है, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर न धरे? जो मुमुक्षु जीव है वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कोहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं, जिसके समान और कोई पद नहीं है। यह आपके पुण्य रूप वचनों का फल है, और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंद को देने वाले और उदित फूल है। उसका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। हे भगवान, अब मैं निष्पाप हुआ हूं, आप मुझको उपदेश करो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।